राजस्थान राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यहाँ पर आपको कई किले और भव्य महल देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक भानगढ़ का किला भी है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह किला अपनी भूत की कहानी के कारण प्रसिद्ध है। भानगढ़ के संबंध में लोगों की अलग अलग मान्यताएं रही है, तभी तो यहाँ रात को रुकने से मनाही की जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो रात को इस किले में रुकता है वह सुबह मिलता नहीं, यदि मिलता भी है तो सही हालत में नहीं। यानी रात्रि के समय भानगढ़ किला कैसा होता है, यहाँ की भूतिया कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। क्या आज भी भानगढ़ किले में प्रेत आत्माओं का निवास है और इस किले के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, यह भी जानेंगे इस सच्ची घटना में। भानगढ़ किले का निर्माण 1613 में माधव सिंह ने करवाया था। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में स्थित यह किला भारत के सबसे डरावने किलों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों के विश्वास और धारणाओं के अनुसार यहाँ कई असाधारण घटनाएं घटित होती रहती है। प्रेत आत्माओं का साया होने के कारण यह किला पूरी तरह इंसानों से वीरान हो गया। भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ आने वाले लोगों के लिए बोर्ड लगाकर स्पष्ट चेतावनी लिखी है कि किले में रात के बाद ठहरना मनाही है। यदि कोई इस चेतावनी को नज़रअंदाज करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद की होगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में आता है। किला 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यही वजह है कि सुरक्षित स्थल महसूस होने के कारण यहाँ के शासक ने किले का निर्माण करवाया। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है, जो दोनों तरफ पर्वत से मिलकर किले को और अधिक सुरक्षित करता है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ पर एक बावड़ी भी है, जो संभवतः उस समय के लोगों के स्नान करने के लिए काम में ली जाती थी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर स्थित हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में हमारे इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इसे राजा माधव सिंह ने बनवाया था। उनके दादाजी का नाम भान सिंह था। इन्हीं के नाम पर किले का नाम भानगढ़ रखा गया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की निगरानी में है। विभाग की ओर से किले की पहरादारी की जाती है। 17वीं सदी में भानगढ़ किला एक आबाद और खुशहाल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधव सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना के जनरल हुआ करते थे। विशाल आकार में निर्मित इस किले में करीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किले में प्रवेश के 5 द्वार बने हुए थे। यह किला मुगलों की छत्र छाया में ही रहा। किला बनने की 3 सदी तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। भगवंत दास के छोटे बेटे यहाँ पर किले में रहने लगे। इसके बाद यह माधव सिंह के हक में आ गया। माधव सिंह के बाद इनके वंशजों ने किले पर शासन किया। 1722 में इसी वंश के हरि सिंह उत्तराधिकारी बने। इनके 2 बेटे थे। यह मुगल काल था और दोस्तों दिल्ली की सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी। धर्म परिवर्तन उसका पहला काम था। उसने हरि सिंह के दोनों बेटों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर उन्हें मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दलीज का नाम देकर भानगढ़ का किला उन्हें सौंप दिया। उसी समय आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने उनकी हत्या करके किला वापिस माधव सिंह के सुपुत्रों को सुपर्द कर दिया। भानगढ़ के भूता किला बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बताई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की अप्रतिम सुंदरी थी। राज्य में उसके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थी। एक दिन रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई तथा एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। उसी समय वह तांत्रिक दूर से रत्नावती को देखता रहा। उसने देखते ही राजकुमारी को पाने की तमन्ना जाग गई। वह काले जादू की कला में माहिर था। राजकुमारी को पाने के लिए उसने उस शीशी पर जादू चलाया। पास ही देख रहे पहरादार को इस वाक़ये की जानकारी हुई तो उसने रत्नावती को बता दिया। रत्नावती ने सुनते ही उस शीशी को पास ही पड़े पत्थर पर पटक कर फोड़ दिया। राजकुमारी ने जिस पत्थर से शीशी को तोड़ा था वह लुढ़क कर तांत्रिक का पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर वो पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ ही दिन बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी थी।
अपने श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है वो मरने वाली समस्त आत्माएं रूप बनकर आज भी इस किले में भटकती रहती हैं। इसी कारण यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती है। इस किले के साथ एक और घटना बताई जाती है। कुछ लोगों के अनुसार ये घटना बाबा बालकनाथ के साथ जुड़ी हुई है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया जा रहा था तो बाबा बालकनाथ ने भगवंत दास को यह बताया था कि आप किला अपने मनपसंद की जगह पर बनाओ, मगर उस किले की छाया मेरे पूजा स्थल या आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इस किले में कोई जीवित नहीं रहेगा। बानगढ़ का किला आज एक रहस्यमय किला है। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों की बात सत्य है। किले के खंडहर हो चुके महलों में आज भी रात में प्रेत आत्माएं बसती हैं, मगर वह आत्माएं किले की 4 दीवारी तक ही सीमित है। प्रवेश द्वार पर हनुमान जी का मंदिर होने के कारण वो इस 4 दीवारी से बाहर नहीं आते। कुछ लोग महल में रहने का साहस करते, लेकिन रात्रि में उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए। हम इंसान हैं, हम में वो क्षमता नहीं जो किसी प्राचीन इतिहास और श्राप को बदल सके। इसलिए यदि आप भी बानगढ़ की यात्रा पे जाए तो ऐसा दुस्साहस ना करें। राजस्थान में स्थित बानगढ़ का किला ऐतिहासिक खंडरों की वजह से देश भर और दुनिया में प्रसिद्ध है। किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और जंगल मौजूद हैं। जब किले में प्रवेश किया जाता है तो विभिन्न हवेलियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। शाम के समय यहाँ का नज़ारा काफ़ी डरावना हो जाता है। इंडिया के टॉप 100 प्लेस में बानगढ़ किले की गिनती होती है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इस किले की गिनती भारत देश के सबसे डरावनी जगह में होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शाम के समय के पश्चात जाने पर भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मान्यता यह है कि यहाँ पर शाम के समय से ही भूतों का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है और सुबह होने तक भूत रहते हैं। यहाँ का चौकीदार भी किले से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। इस किले की तबाही के पीछे विभिन्न कहानियाँ बताई जाती हैं। हालांकि उन कहानियों के पीछे सच्चाई की कोई भी जानकारी अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। इस किले के तबाही होने की 2 कहानियां अभी तक काफी प्रचलित हैं, जिसमें पहली कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण बानगढ़ का किला तबाह हुआ था क्योंकि उनके पीछे एक तांत्रिक पड़ गया था। और दूसरी कहानी के अनुसार ऋषि बालूनाथ जी की बात न मानने से बानगढ़ का किला तबाह होने की कहानी प्रचलित है। आप बानगढ़ किला घूमने के लिए साल के किसी भी समय जा सकते हो, परंतु आपको यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून के महीने तक जाने से बचना चाहिए क्योंकि इस दरमियान यहाँ पर काफी भीषण गर्मी होती है। ऐसे में आपको किला घूमने का मजा नहीं आएगा। इसलिए आपको नवंबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक इस किले में घूमने जाना चाहिए, तभी आपको किला घूमने का पूरा आनंद आएगा। पर्यटकों के लिए मॉर्निंग में 6 o'clock बजे ये किला खोल दिया जाता है और ये इवनिंग में 6 o'clock बजे तक खुला रहता है। इसके बाद किले को बंद कर दिया जाता है। बानगढ़ किले में भारतीय लोगों के लिए एंट्री फीस Rs 25 होती है। विदेशी लोगों के लिए यहाँ पर Rs शुल्क 200 रखा गया है। यहाँ पर वीडियो कैमरा का चार्ज ₹200 तक लिया जाता है। बानगढ़ किला अलवर शहर के पास में मौजूद है और इसकी दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर है। इस प्रकार से आपको अलवर से बानगढ़ किले तक जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।